बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये एक ऐसा वाक़या है जिसको पढ़ कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ईमान व यकीन की ऐसी लाजवाल दास्तान जिसे सुनकर बेख्तियार ज़ुबान से अल्लाहु अकबर की सदा गूंज उठती है। दुआ की कबूलियत का ऐसा कुदरत का अजीम मुअज्ज़ा जिसे सुनकर यकीनन दिल गवाही देता है, यकीनन हमारा रब हमारी दुआएं सुनता भी है और वहाँ से पूरी करता है जहाँ से कोई उम्मीद भी नहीं होती। वाक़या यह है कि काजी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी अंसारी 5वीं सदी हिजरी के औलियाए उम्मत में से हैं। उन्होंने अपना ये अजीब व गरीब वाक़या ख़ुद ही बयान फरमाया है, जिसको मोतबर कुतुब तवारीख़ में नकल किया गया है। बयान फरमाते हैं कि मैं अपने ज़माने में मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम था और फ़क्र व तंग दस्ती की वजह से फाकों पर फाके आते थे। एक दिन जब मैं भूख से बहुत ही बेताब था और भूख की तकलीफ़ से निजात हासिल करने के लिए मेरे पास कुछ भी न था, मुझे एक रस्ते में पड़ी हुई रेशम की थैली मिली जो रेशमी धागे से ही बंधी हुई थी। मैंने उसको उठा लिया और अपने घर ले आया। जब मैंने उसे खोल के देखा तो उसमें ऐसे नफीस और बेशकीमत मोतियों का हार था जो मेरी चश्मे तसव्वुर ने भी कभी नहीं देखा था। मैं उसको घर में रख के बाहर निकला तो देखा एक साहिब वजाहत बुज़ुर्ग अपने गुमशुदा हार के बारे में ऐलान कर रहे हैं। उनके हाथ में रुमाल में बंधी हुई 500 अशरफियाँ थीं और वो ये ऐलान कर रहे थे कि ये अशरफियाँ मैं अल्लाह के उस बंदे की खिदमत में पेश करूँगा जो मेरा हार कहीं से ढूंढ कर मुझ तक पहुँचा देगा। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि गालिबन वो हार इन्हीं बुज़ुर्गों का है। अगर मैं वो हार इन्हें दे दूँ तो मैं इस वक्त चूँकि बहुत भूखा हूँ और सख्त हाजतमंद हूँ, ये रकम मुझे दे देंगे इनाम वाली और मैं अपनी ज़रूरत इससे पूरी कर लूँगा। चुनांचे मैंने उनसे कहा कि आप ज़रा मेरे साथ चलिए। वो मेरे साथ मेरे घर आए। फिर मेरे दरियाफ़्त करने पर उन्होंने गुमशुदा थैली और उसके तस्मे की हर तरह की ख़ास अलामात बताईं, यहाँ तक कि हार के मोती और उन मोतियों में क्या क्या ख़ास निशानियाँ थीं और धागे की क्या पहचान, हर चीज़ उन्होंने मुझे बता दी। मुझे यकीन हो गया कि ये थैली उन्हीं की है, तो मैंने निकाल कर उनकी खिदमत में पेश कर दी। उन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक 500 अशरफियाँ मुझे देनी चाहिए, लेकिन अब मेरे दिल ने कहा कि इनको लेना ठीक नहीं है। चुनांचे मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ये आपकी चीज़, आपकी अमानत थी, मेरा फ़र्ज़ था मैं आप तक पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस फ़र्ज़ की तकमील आसान कर दी। मैं इसका कोई मुआवज़ा और बदला नहीं ले सकता। उन्होंने इसरार किया और सख्त इसरार किया, लेकिन मेरा ज़मीर कबूल करने पर आमादा नहीं हुआ और अपनी सख्त भूख और हाजतमंदी के बावजूद मैंने उसको कबूल नहीं किया। आगे अल्लाह की कुदरत का अजीम नमूना और करिश्मा देखिए। कहते हैं एक मुद्दत के बाद मैं मक्का मुअज़्ज़मा से चला और एक कश्ती पर सवार हुआ जिस पर और भी बहुत से मुसाफिर सवार थे। अल्लाह की शान, कश्ती बीच समंदर में टूट गई और उसके सारे मुसाफिर एक एक करके समंदर में डूब गए। मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया और कश्ती के एक टुकड़े पर किसी तरह मैं बैठा रहा। समंदर की मौजें कश्ती के इस टुकड़े या तख्ते को चलाती और बढ़ाती रहीं। एक अरसे तक मैं समंदर में इस तख्ते पर रहा और मुझे कुछ खबर नहीं थी मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ तक कि कश्ती के उस तख्ते ने मुझे एक जजीरे में पहुँचा दिया। उस जजीरे में मुसलमानों की आबादी थी और मस्जिदें थीं। मैं एक मस्जिद में जाके बैठ गया और कुरान मजीद की तिलावत करने लगा। वहाँ के लोगों ने जब मुझे कुरान मजीद पढ़ते हुए सुना तो इस बात का चर्चा हो गया। जजीरे के बाशिंदे एक एक करके मेरे पास आने लगे और मुझे कहने लगे कि आप हमें कुरान मजीद शरीफ पढ़ना सिखा दे। चुनांचे मैंने उन्हें कुरान मजीद पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया और वो मेरा बहुत इकराम करते थे, एहतराम करते थे। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हदाया और तोहफे और नजराने भेजते थे। इसी असना में उन्हें मालूम हुआ कि मैं लिखना भी जानता हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप लिखना जानते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़त्तात हूँ। उन लोगों ने कहा कि आप हमें लिखना सिखा दें। चुनांचे जवान और नौ उम्र बच्चे मुझसे ख़त्ताती सीखने के लिए मेरे पास आने लगे और मेरा इकराम एहतराम और बढ़ गया और हदाया और तहाइफ से उन लोगों ने मुझे माला माल कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ एक बड़े मुअज़्ज़ज़ और बासरवत घराने की एक यतीम लड़की है, हम चाहते हैं कि उसका निकाह आपसे हो जाए। मैंने इब्तिदान तो उज़्र किया, लेकिन उन्होंने अज़राह इकराम व मोहब्बत बहुत इसरार किया, यहाँ तक कि मुझे आमादा कर लिया और बिल आखिर मेरा निकाह हो गया।
جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس آئی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں نہایت بیش قیمت موتیوں کا گویا بالکل ہو بہو وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ہوا ملا تھا، اور میں نے وہ اس کے مالک کے حوالے کر دیا تھا۔ میں حیرت اور تعجب اور غور کے ساتھ اس ہار کو دیکھنے لگا۔ میری یہ حرکت وہاں موجود بڑے لوگوں نے محسوس کی اور اسے نامناسب سمجھا کہ نئی بیوی کی طرف دیکھنے کی بجائے یہ اس کے گلے کی طرف اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے یہ محسوس کیا تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ بالکل ایسا ہی، بلکہ گویا یہی ہار میں نے مکہ معظمہ میں پایا تھا اور پھر اس کے مالک کو واپس دے دیا تھا۔ پھر میں نے مکہ معظمہ کا وہ پورا قصہ ان کے سامنے بیان کیا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھ سے سنا تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں ان کی زبانوں پر جاری ہو گئیں اور ایک شور مچ گیا۔ اور پھر ان لوگوں نے بتایا کہ بے شک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہو گیا تھا اور تم نے تلاش کیا تھا، اور وہ صاحب وجاہت بزرگ جن کو تم نے وہ ہار واپس کیا تھا وہ اس تمہاری بیوی کے والد تھے۔ وہ ہمارے جزیرے کے بڑے نیک متقی پرہیزگار بزرگ تھے۔ ان کا اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں بس ایک ہی سچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر مجھے واپس لوٹا دیا تھا، اور میں اصرار سے اس کو 500 اشرفیاں دینا چاہتا تھا مگر وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کسی طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دوں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اس صالح بندے کی دعا کس طرح قبول فرما لی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس واقعہ میں سب سے بڑا اصلاح کا پہلو کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نیکی، ایمانداری، خیر، تقوی اور اللہ کا رستہ ہے، لیکن اس رستے کا انتخاب کر کے اس کو سامنے مشکلات کے پہاڑ ضرور نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا رستہ حرام کا، بے ایمانی کا، رشوت کا اور اللہ کی ناراضگی کا رستہ ہوتا ہے جو کہ شیطان کا رستہ ہوتا ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس میں کامیابی اور دولت کے انبار اور ڈھیر نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر یہی ایک لمحہ انسان کی آزمائش اور منزل کے تعین کی معراج ہوتی ہے۔ اگر پہلا رستہ منتخب کر لیا تو آگے بہت ہی روشن مستقبل اس کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ دوسرے رستے کے انتخاب کی صورت میں بظاہر دولت مگر در حقیقت پھر وہ اندھیروں کا دور شروع ہوتا ہے جس کا اختتام پھر موت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم غلط یا صحیح میں سے کس راستے کے راہی بنتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔